वेलकम एवरीवन, दिस इज पिन संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो तक हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ खत्म कर चुके थे। लेक्चर नंबर 4 में हम देखे थे प्रॉपर्टी नंबर 1 से लेकर के प्रॉपर्टी नंबर 3, और लेक्चर नंबर 5 में हम देखे थे प्रॉपर्टी नंबर 4 से लेकर के प्रॉपर्टी नंबर 6, और उन सभी के ऊपर काफी डिटेल में क्वेश्चन भी हम डिस्कस किए थे। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे उन सभी के ऊपर और भी बहुत सारा क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। देखें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन एट द एंड तो इंपॉर्टेंट है ना हमारा। अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर फायदा क्या होगा? सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ के निकल जाएंगे क्या? नहीं ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बिना बिना क्वेश्चन का मैथ्स पढ़ना मतलब क्या बोले, कोई फिर फायदा नहीं है उसका। क्योंकि एट द एंड एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो सारा का सारा क्वेश्चन है ना हमारा इस डिस्कशन लेक्चर वीडियो का, वो आप एक बार खुद से जरूर ट्राई करें, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप एक बार खुद से जरूर सॉल्व करें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे डिस्कशन की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है? tan इनवर्स ऑफ समथिंग, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, ठीक है, इज इक्वल टू वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, ये तो कॉमन सेंस का बात है ना। 1/x² है तो x हमारा नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। ठीक है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। अगर इसे अच्छे से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा साइन इनवर्स के अंदर? x² प्लस 1/x² माइनस 1। आपको पता होना चाहिए x² प्लस 1/x² आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। और ये पता कैसे चला? क्या लगाएगा? am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो वहां से आपका क्या आ जाएगा? x² प्लस 1/x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक हम पढ़ रहे थे तो वहां पर ये चीज को देखे थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, अभी देख लीजिए। x² प्लस 1/x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। और ये आया कहां से? am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm से। am का अगर बात करें, अगर मान लेते हैं दो नंबर है हमारा, एक नंबर है x², दूसरा नंबर है 1/x², तो हम बोल सकते हैं, अगर हम am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाएं तो यहां से बोल सकते हैं x² प्लस 1/x² अपॉन 2। ये क्या आ गया हमारा? am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। gm कितना हो जाएगा? x² इंटू 1/x² का पावर हाफ, ये हो गया gm। तो यहाँ से x² प्लस 1/x², 2 को उस तरफ भेजिए तो ये बने ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और ये क्या है हमारा? x² कैंसिल, उसका पावर कुछ भी रहे, 1 का पावर कुछ भी रहे तो 1 ही आएगा ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो दो पॉजिटिव नंबर पे हम am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा सकते हैं। तो ये आ गया हमारा। अब दोनों तरफ हम -1 करेंगे तो ये बनेगा हमारा x² प्लस 1/x² माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 1 क्या होता है हमारा? 1। तो ये जो वैल्यू है ना हमारा, कौन सा वैल्यू? x² प्लस 1/x² माइनस 1, ये क्या आया हमारा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बट ध्यान दीजिए ये वैल्यू किसके अंदर है? साइन इनवर्स के अंदर। और साइन इनवर्स क्या बोलता है कि मेरा वैल्यू, मेरा इनपुट -1 से 1 के बीच ही होना चाहिए। और यहां से क्या बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, देखेंगे यहाँ पर। एंड साइन इनवर्स क्या बोलता है हमारा कि ये जो वैल्यू है x² प्लस 1/x² माइनस 1, ये हमारा 1 से छोटा ही होना चाहिए। इनफैक्ट -1 से बड़ा, 1 से छोटा ही होना चाहिए। तो ये बोल रहा है 1 से बड़ा, ये बोल रहा है 1 से छोटा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा 1 हो। ये क्या बोला? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये क्या बोल रहा है? लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर इन दोनों का सुने तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि x² प्लस 1/x² माइनस 1 हमारा क्या हो? 1। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। अगर ये हमारा 1 हुआ और ये हमारा 1 हुआ तो यहां पर लिखा हुआ क्या है? tan इनवर्स माइनस x² प्लस 1/x² माइनस 1 लिखा हुआ है हमारा ये। और इधर साइन इनवर्स ऑफ x² प्लस 1/x² माइनस 1, और इसका वैल्यू कितना है? 1। तो ये आ गया tan इनवर्स -1 प्लस साइन इनवर्स 1।
टेन इनवर्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, तो ये माइनस साइन बाहर निकल के आ जाएगा, तो क्या बनेगा टेन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 बोले तो पाई/4, तो ये हमारा बनेगा -पाई/4, और साइन इनवर्स 1 बोले तो पाई/2। तो पाई/2 माइनस पाई/4 क्या आया हमारा, पाई/4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल आंसर पाई/4, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, x हमारा कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है, देन हमें बताना है कि x क्या है, x ग्रेटर देन 0 है, और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। देखेंगे यहाँ पर cos इनवर्स 12/x, तो अगर हम cos इनवर्स 12/x को मान ले थीटा, तो cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 12/x है ना, तो ये 12 और ये x, ये कितना बनेगा, x² माइनस 12, और इसे हम मान ले पाई, तो किसे फाई मान ले, cos इनवर्स 16/x को, तो cos फाई हमारा क्या आ जाएगा, 16/x, ये कितना बनेगा हमारा, x² माइनस 16। तो cos इनवर्स 12/x को हमने क्या माना था, थीटा, तो यहाँ से अगर tan थीटा यहाँ पर हम देख सकते हैं, tan थीटा कितना आएगा हमारा, √x² माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 12। सिमिलरली यहाँ पर हम cos इनवर्स 16/x को क्या माने थे, फाई, तो tan फाई हम यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली क्या है हमारा, x² माइनस 16 का स्क्वायर होगा अपॉन 16। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x² माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 12, कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर एक के ऊपर एक हो गया ना सब, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ, इसे डिब्बे में बंद कर लेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन आगे नहीं होगा, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x² माइनस 16 का स्क्वायर अपॉन 16, ये हो गया आपका फाई। अब ऐसा क्यों किए हैं, देखेंगे यहाँ पर cos इनवर्स 12x को हमने क्या माना था, थीटा, और थीटा tan के टर्म में हमारा क्या आ गया है, √x² माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू क्या है, पाई/2 माइनस, इसे क्या माना था हमने, फाई, और फाई tan के टर्म में क्या आ गया है, tan इनवर्स ऑफ x² माइनस 16 का स्क्वायर, और x क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो थीटा है हमारा और जो फाई है हमारा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव बोल रहे हैं, x अगर ग्रेटर देन 0 है तो थीटा और फाई हमारा कहाँ से कहाँ होगा, 0 से पाई/2, दोनों 0 से पाई/2 होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो दोनों एंगल हमारा 0 से पाई/2, सबको एक तरफ लाए क्या, इसे एक तरफ लाएंगे, तो ये हमारा बनेगा tan इनवर्स ऑफ x² माइनस 12 स्क्वायर अपॉन 12, इस वाले tan को भी इस तरफ लाइए तो क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ x² माइनस 16 स्क्वायर अपॉन 16, और इसका वैल्यू क्या है, पाई/2,
इन दोनों का सम क्या है, π/2। और आपको पता होगा, पिछले लेक्चर वीडियो में एक नोट करके अलग से लिखाए थे, tan इनवर्स a tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/2 इफ xy इक्वल टू 1। ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब x स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 12 और x स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर अपॉन 16 का प्रोडक्ट क्या हो, 1। ठीक है, पिछला लेक्चर वीडियो में आपको बताया था xy इक्वल टू 1 देन a प्लस बी इज राइट एंगल। तो यहाँ पर राइट एंगल है तो xy इक्वल टू 1 आपका होगा। अब देखिए इन दोनों प्रोडक्ट इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट ऑफ यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, और नीचे में क्या है 12 16 है ना, इसे उस तरफ भेजिए तो ये बनेगा 12 इंटू 16, दोनों तरफ स्क्वायर खोल दे तो इधर बनेगा आपका एक्स टू द पावर 4 माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर इधर 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड स्क्वायर किए थे ना बोथ साइड, तो ये भी 12 का स्क्वायर इंटू 16 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर ये कैंसिल, बचा क्या है हमारे पास x पावर 4, इसे उस तरफ ले जाइए तो क्या बनेगा 12x स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 16 का स्क्वायर 256 टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर गया, और ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि x हमारा ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, x हमारा 0 नहीं है, तो ऐसा हम कर सकते हैं, अलग से हमें केयर करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 256 प्लस 144 कितना हो जाएगा 400, तो x कितना होगा हमारा 20। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ ए 2 से 3, मतलब ए हमारा 2 से 3 के बीच में है, 2 से बड़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ बॉक्स ऑफ ए प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक ऑफ बॉक्स ऑफ ए प्लस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ बॉक्स ऑफ ए वेयर बॉक्स ए डिनोट्स ग्रेटर इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू। देखेंगे यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसे। देखिए ए जो है हमारा वो 2 से 3 है, 2 से 3 है, तो बॉक्स ऑफ ए जो है हमारा वो क्या हो जाएगा 2 से 3 है अगर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू क्या आएगा हमारा 2। 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर उठाएंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा हमारा 2 आएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक 2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 2, ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 क्या होता है हमारा, ये तो ऑलरेडी रेंज में है, तो ये हमारा हो जाएगा सिंपली 2। ये कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक 2 क्या 2 माइनस π/2 से π/2 के बीच में है क्या, नहीं, तो इसको माइनस π/2 से π/2 के बीच में बनाएंगे तो इसका जो वैल्यू है वो हमारा क्या आएगा पाई माइनस, या फिर एक स्टेप बढ़ा के लिखते इससे आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या है, कॉसेक पाई माइनस 2 इसे लिख सकते हैं, तो पाई होता है 3.14, 3.14 माइनस 2 तो कितना होगा 1.14। हाँ अब रेंज में आ गया, -π/2 से π/2 के बीच में आ गया। -π/2 से π/2 कहने का क्या मतलब है, -1.57 से लेकर 1.57 के बीच में। इसका तो वैल्यू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 2, ये तो 0 से पाई के बीच में है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारा क्या आया 2 प्लस ये पाई माइनस 2 प्लस 2, तो ये 2 प्लस माइनस 2 गया, हमारा क्या बचा पाई प्लस 2, तो इसका जो वैल्यू है वो
पाई प्लस 2 है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी, ठीक है, फॉर विच दिस वन इक्वल टू पाई बाई 2। अच्छा, हमें ए और बी का वैल्यू बताना है, जिसके लिए इन दोनों का सम क्या है हमारा पाई बाई 2, और इंटीग्रल ऑर्डर पेयर बोल रहा है ना, मतलब ए बी हमारा कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ए बी इंटीजर होना चाहिए ना, ये तो 1 में प्लस ही हो रहा है कुछ, तो अगर बी पॉजिटिव हुआ तो बी का सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी कि वो हमारा 0, और निगेटिव नहीं ले सकते कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो क्या कहाँ पे रुकेगा कुछ उसका आइडिया नहीं। तो बी का सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी कि बी हमारा 0 तभी ये वैलिड होगा, नहीं तो 1 प्लस साइन 1 के बाद डिफाइन ही नहीं है, साइन का साइन इनवर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन, -1 से 1, तो ये तभी पॉसिबल जब बी आपका क्या हो 0। तो इतना तो पता है कंफर्म कि बी आपका क्या होगा 0। अब इधर आते हैं, क्या बोल रहा है हमारा कॉस इनवर्स, अंदर में एक जीपी बन रहा है ना, अंदर में एक हमारा जीपी बन रहा है। तो इस जीपी का अगर हम अच्छे से बात करें, ये जो अंदर में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, इन्फानाइट जीपी है, तो ये हमारा बनेगा ए अपॉन 1 माइनस आर, आर हमारा क्या है -a/3। इस इन्फानाइट जीपी का सम हमारा ये हो जाएगा, तो ये बनेगा ए अपॉन 1 प्लस a/3, 1 प्लस a/3, तो ये आ जाएगा 3a अपॉन 3 प्लस a। अब देखिए b अगर 0 हुआ तो ये क्या बनेगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 हमारा कितना होता है पाई बाई 2। तो अगर ये हमारा पाई बाई 2 हो गया तो फिर इसे 0 होना पड़ेगा कॉस इनवर्स वाले को, तभी बैलेंस हो पाएगा ना। राइट हैंड साइड क्या है हमारा पाई बाई 2 है, और कॉस 0 कहाँ पे होता है जब ये 1 होगा, तो इक्वल टू 1 कर दीजिए। तो यहाँ से 3a इक्वल टू क्या आ गया 3 प्लस a, तो यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू 3/2, a इक्वल टू 3/2। बट ये इंटीग्रल ऑर्डर पेयर बोल रहा था, तो क्या ये इंटीग्रल है ना, तो कोई भी पॉसिबिलिटी तो नहीं नजर आ रहा है यहाँ पर, ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन के लिए इन दोनों का सम हमारा पाई बाई 2 नहीं होगा। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल ऑर्डर पेयर पूछा है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 0, वो हमारा क्या हो जाएगा 0। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ tan x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ cot x, ठीक है, देन एफ एक्स हमारा क्या होगा, देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले अगर इसका डोमेन का बात करें तो साइन इनवर्स क्या बोलता है हमारा कि जो मेरा इनपुट है वो -1 से 1 होना चाहिए। कॉस भी सेम यही बात बोलता है कि हमारा जो इनपुट है क्या है cot x, cot x को 1/tan x बोल सकते हैं क्या, 1/tan x, -1 से 1 होना चाहिए। तो tan x -1 से 1 और 1/tan x भी -1 से 1, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब tan x एग्जैक्टली 1 हो या फिर -1 हो। तो अगर इन दोनों से अगर हम बात करें, इन दोनों को कंसिडर करें, तो ये तभी पॉसिबल है जब tan x हमारा या तो 1 हो या फिर -1 हो, तो ऐसे +-1 बोल सकते हैं क्या। और tan का वैल्यू +1 तो हमारा अगर इसको 2n पाई बोले, या फिर tan का वैल्यू इधर भी 1 होता है, अगर ये एंगल π/4 है इधर भी 1 होगा, और माइनस का अगर बात करें तो -1 का बात करें तो इधर होगा हमारा 4th क्वाड्रेंट और 3rd क्वाड्रेंट। तो अगर tan x इक्वल टू +-1
तो x क्या होगा, +1 का बात करें तो n पाई प्लस पाई बाई 4, ये 2n पाई प्लस पाई बाई 4, ये 2n प्लस 1 पाई बाई 4, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 4, तो इन जनरल n पाई प्लस पाई बाई 4। और ये क्या है हमारा एन पाई माइनस पाई बाई 4, तो दोनों को एक ही साथ लिख देते हैं ना, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स हमारा क्या आ गया, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एफ एक्स जो है हमारा, हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो टेन एक्स है या तो 1 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है। तो इसका जो वैल्यू है वो हमारा फिर क्या क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 हुआ, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1, और साइन इनवर्स ऑफ -1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1। अगर tan -1 हुआ तो कॉट भी तो हमारा -1 होगा ना। तो ये हो सकता है। और ये दोनों का वैल्यू हमारा क्या होता है, पाई बाई 2, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता है ना, ये तो हमारा पाई बाई 2 होता है। अगर अंदर में बस -1 से 1 होना चाहिए, तो 1 तो -1 से 1 के बीच में है, -1 भी हमारा -1 से 1 के बीच में, तो इसका वैल्यू पाई बाई 2 होगा हर वो x के लिए जो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 होगा। ठीक है, अगर इसका ग्राफ बनाना चाहे तो ग्राफ भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा, n के जगह पे 0 रखिए तो क्या बनेगा, इधर था ना, 0 रखिए तो क्या बनेगा, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, और वैल्यू कितना आएगा, पाई बाई 2। तो ये लाइन बना देते हैं पाई बाई 2, तो वैल्यू आएगा ये पाई बाई 2, पाई बाई 2। फिर n की जगह पे 1 रखेंगे तो पाई प्लस पाई 4, पाई माइनस पाई 4, तो अगर ये पाई मान लेते हैं, पाई प्लस पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 होता है, पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 होता है। तो ये ऐसे, ठीक है। -1 रखेंगे तो माइनस पाई प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई 4, तो माइनस पाई 4 हो जाएगा आपका -5 पाई बाई 4, माइनस पाई प्लस पाई 4 हो जाएगा आपका -3 पाई बाई 4। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2 पाई के बाद, पाई बाई 2 के बाद रिपीट कर रहा है, -पाई 4 से पाई 4 क्या है इंटरवल हमारा, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 का गैप में रिपीट कर रहा है, पाई बाई 2 का गैप में रिपीट कर रहा है। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में हमसे क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, हाँ सही है। डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस ऑफ पाई बाई 4, ये भी सही है। पीरियड ऑफ एफ एक्स इज पाई बाई 2, हाँ ये भी सही है, पाई बाई 2 के बाद ये रिपीट कर रहा है। एफ एक्स इज मेनी वन फंक्शन, हाँ पीरियोडिक है तो मेनी वन ही हो गया ना, तो ए बी सी डी सब का सब ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए बी सी डी सब का सब ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ 3 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5। देख ठीक है, देखेंगे यहाँ पर इसका वैल्यू हमें निकालना है ना। ठीक है, तो ये है 3 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स हाफ साइन इनवर्स 1/√5, 1/√5, तो ये कितना होगा 2। तो ये एक तरीके से हमारा क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 1/√5 को अगर हम थीटा मान ले, यहाँ से बोल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू हाफ, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। तो अगर tan के टर्म में लिखे तो हमारा क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ हाफ। सिमिलरली ये क्या बनेगा हमारा, 2/√5 है ना, तो ये 2/√5, तो ये हमारा बनेगा, ये भी बनेगा हमारा tan इनवर्स ऑफ हाफ। तो यहाँ पर 3 tan इनवर्स क्या है हमारा, 3 tan इनवर्स 1/3, और इधर 3 tan इनवर्स हाफ। तो ऐसा करते हैं ना, 3 हम कॉमन ही बाहर निकाल देते हैं,
ये आ गया हमारा। अब इसका वैल्यू क्या होगा हमारा, 1/3 इंटू 1/2 कितना आएगा हमारा, 1 से कम ही होगा ना, 1/6। तो इसका वैल्यू होगा हमारा tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 - 1/3 इंटू 1/2। तो ये बनेगा 3 टाइम tan इनवर्स 5/6 और नीचे में 5/6। तो ये तो आ गया हमारा 3 टाइम tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, π/4। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक छिपकली अपना पूंछ हिला रहा है। ठीक है, हम इधर फोकस करते हैं, लेकिन इतना डरावना जैसा हिला रहा है वो, बाद में देखते हैं यार उसे। जीभ भी बाहर निकाल रहा है, कोई बात नहीं। 3π/4 हमारा आंसर कितना आया, 3π/4। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इन सभी में से करेक्ट कौन सा है वो हमें बताना है। ठीक है, देखेंगे ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x। हाँ ये सही तो है, बट पूरा सही नहीं है। अगर सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए बात करें तो ये सही है, लेकिन x लेस देन 0 के लिए कौन बताएगा। हम पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, tan इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होता है हमारा, cot इनवर्स x when x is greater than 0 and cot inverse x minus pi when x is less than 0। तो कंप्लीट ये है, वो आधा ही लिखा हुआ है ना, तो आधा लिखा हुआ तो क्या सही बोल देना। बी ऑप्शन देखेंगे। बी ऑप्शन में हमसे क्या बोल रहा है, इफ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ e⁻x, देन एफ एक्स इज एन इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है हमारा, जिसका रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होता है। ये होता है ना हमारा, इसका रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होता है। इसका रेंज का अगर बात करें तो इसका रेंज में हमारा क्या आएगा, सिग्नम फंक्शन है ना, तो वो सिग्नम फंक्शन तो अंदर कुछ भी डालिए वो -1 0 1 ही देता है। और इसका डोमेन ये कोडोमेन हमारा क्या है, रियल नंबर। तो ये तो सही बोल रहा है, ये इनटू फंक्शन ही है, तो ये सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ेंगे, सी ऑप्शन, इफ फंक्शन फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स, देन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एक्स के जगह पे -x रखते हैं। तो आप एक्स की जगह पे -x रखेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ -x प्लस एक्स की जगह पे -x रखेंगे तो ये -x, तो ये आपका माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, साइन एक्स, और इधर क्या है -x, माइनस को कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस एक्स। तो ये आ गया आपका -f(x). तो x की जगह पे -x रखे थे तो ये हमारा माइनस साइन बाहर निकल के आ गया। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आप ऐसा ही सोच रहे हो ना कि सी ऑप्शन करेक्ट है, ये गड़बड़ कर दिए इसमें। क्या गड़बड़ की है, एफ एक्स में एक्स की जगह पे -x पुट करके हम देखते थे वो बाहर निकल के आता था कि नहीं, अगर बाहर निकल के आया तो ऑड फंक्शन, लेकिन x की जगह पे -x पुट कर पाइएगा तभी ना। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए सिर्फ डिफाइंड है, तो आप x की जगह पे -x रख ही नहीं सकते हैं। तो ये जो हम किए ना वो गलत किए। तो ये जानबूझकर हम ऐसा किए ताकि आपको याद रहे कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। समझ रहे, डोमेन में ही नहीं है हमारा। जैसे मान लीजिए 2 है, तो आप
fx में -2 रख ही नहीं सकते हैं, कैसे रखिएगा, डोमेन में ही नहीं है, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए सिर्फ है हमारा ये फंक्शन, तो ये हमारा ऑड फंक्शन तो नहीं है। ऑड फंक्शन कब होता, जब s के जगह पे -x रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये छिपकली बहुत डरा रहा है यार, छिपकली से मुझे डर नहीं लगता, बट वो ऐसे कभी पूछ हिला रहा है, कभी वो मुंह से निकाल रहा है, और इधर कंप्यूटर के पास आके खड़ा हो जा रहा है, मतलब खड़ा नहीं आ जा रहा है, चल रहा है। इस लेक्चर वीडियो के बाद देखते हैं, उससे पकड़ के हटाते हैं। 2-3 है, दोनों खेलते रहता है आपस में, डिस्टर्ब करते रहता है। आते हैं इधर, फोकस करते हैं इधर। और उससे डर लगता है ना, वो पता नहीं क्या अचानक से ऐसे जीव निकालता है, पता नहीं क्या रहता है उसमें, मुझे लगता है काट वाट ना ले वो। ठीक है, काटने से डर नहीं लगता है, लेकिन मेरा ध्यान इधर, उसके बाद काटे तब डर लगता है। सामने रहे काटेगा, उठा के फेंक देंगे उसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझ रहे हैं, ध्यान कहीं और काट ले तब दिक्कत है। जहरीला होता है क्या, पता नहीं, ये सब बायो वाले जाने। देखेंगे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में हमसे क्या बोल रहा है, इफ फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू, क्या दिया हुआ है हमारा, ई टू द पावर एक्स, और नीचे में क्या है, बॉक्स एक्स, तो ये एक तरीके से लिखा हुआ है एक्स माइनस बॉक्स एक्स, एक्स माइनस बॉक्स एक्स बोले तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, और ये क्या बोल रहा है, देन एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। हाँ पीरियोडिक ही होगा ना, क्योंकि ये हमारा पीरियोडिक है, ये ई का पावर जो चल रहा है वो हमारा पीरियोडिक है। जब ये पीरियोडिक है तो ओवरऑल फंक्शन भी तो पीरियोडिक हो जाएगा ना, ये 0 1 0 1 रिपीट करेगा बार बार हमारा, समझ रहे हैं, इसका वैल्यू हमारा क्या होगा 0 से 1, और ये वैल्यू जब रिपीट कर रहा है तो ओवरऑल फंक्शन भी हमारा रिपीट करेगा, तो पीरियोडिक तो है। जैसे इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ई एक्स प्लस इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर ऐड करने से कोई फर्क पड़ता है क्या, तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारा पीरियोडिक तो है। तो फाइनली जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ वो बी और डी होगा। ठीक है, बी और डी होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन का हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, और इक्वेशन क्या दिया हुआ है यार, सबसे पहले इसका डोमेन का ख्याल रखें, कॉस इनवर्स रूट एक्स है ना, तो एक्स हमारा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, नंबर 2 यहाँ पर क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट एक्स माइनस 1, तो ये भी हमारा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोले तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और ये क्या बोल रहा है, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स, तो ये भी हमारा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंदर का चीज एटलीस्ट पॉजिटिव तो हो, हालांकि ये जो वैल्यू है हमारा 0 से 1 होना चाहिए, बट हम उसका केयर ही नहीं कर रहे हैं, पहले जो बेसिक चीज़ है वो देख ले रहे हैं, ये पूरा कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x इज लेस देन इक्वल टू 1। और फोर्थ नंबर में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फोर्थ में भी होना चाहिए, और भी कुछ होना चाहिए, मतलब ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए, बट हम उसका ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यहीं पे पकड़ा गया, क्या पकड़ा गया, ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 1, तब तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना कि x हमारा 1 हो। अब x 1 रख के देखते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है क्या, नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ इसका डोमेन में क्या आएगा, x इक्वल टू 1। तो इस ये लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम डोमेन देखें, लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम एफ एक्स मान ले, तो एफ एक्स का डोमेन में सिर्फ एक ही वैल्यू है, x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 रख करके देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो इसका वैल्यू है कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 0 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1। तो कॉस इनवर्स 1 कितना होता है हमारा, 0 होता है, साइन इनवर्स 0 0, कॉस इनवर्स 0 पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 कितना होता है हमारा, पाई बाई 2, यही होता है ना। हाँ, तो ये कितना आ गया हमारा, 0। एक बार फिर से चेक करेंगे, कॉस इनवर्स 1 0, और फिर
साइन इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 हमारा पाई/2, ठीक है। साइन इनवर्स 1 पाई/2, हाँ ठीक है, 0 ही आ गया। जबकि ये क्या बोल रहा है हमारा पाई/2, और उस पर पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका रेंज में तो सिर्फ एक ही वैल्यू है 0, तो ये पाई/2 नहीं हो सकता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन में बात करें तो क्या होगा हमारा 0। एफ एस का सिर्फ एक ही वैल्यू, अगर इसे लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या माने थे एफ एक्स, तो इस एफ एस का डोमेन में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है 1, और रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, और वो एलिमेंट कौन सा है हमारा 0। 1 पे क्या वैल्यू आ रहा है 0, तो ये पाई/2 नहीं आ सकता। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का अगर बात करेंगे तो ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जिसे पुट करने पर ये पाई/2 दे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, लेट एफ एक्स इक्वल टू रूट वगैरह दे रखा है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर अगर एफ एक्स को अच्छे से देखें तो सबसे पहले डोमेन का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है ना, तो ये तो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। एक्चुअल में ये 0 से 1 होना चाहिए, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा है वो डायरेक्ट दिख रहा है, 0 से बड़ा के लिए बस सॉल्व कर लेते हैं। तो आएगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है, -1 से 1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और साइन के अंदर भी -1 से 1, ठीक है। अब देखिए अगर हम साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान ले, थीटा हमारा कहाँ से कहाँ चलेगा, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, और एक्स को अगर हम साइन थीटा माने, साइन वर्स एक्स को अगर हम थीटा माने, तो ये एक्स, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस थीटा हमारा यहाँ से कितना आ गया, कॉस थीटा कितना आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट हाँ, यहाँ पर थीटा हमारा कैसा है 0 से π/2, तो यहाँ पर दो केस बनेगा, लिखिएगा यहाँ पर केस 1, थीटा 0 से π/2, जिसे हम x 0 से 1 बोल देते हैं, x बिलोंग्स टू 0 से 1। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा था ना हमारा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर ये दोनों बराबर हुआ और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फिर एफ एक्स हमारा कितना आ जाएगा 0, एफ एस कितना आ गया हमारा 0। अब थीटा हम मान लेते हैं, यहाँ पे आप चाहे तो अलग से ये भी लिख सकते हैं, थीटा हम कहाँ से कहाँ माने 0 से π/2, तब का कहानी ये है, और करके लिख सकते हैं। केस 2 का अगर बात करें, बोले तो x बिलोंग्स टू -1 से 0, और थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से 0। क्योंकि थीटा हमने किसे माना है, साइन वर्स एक्स को, तो साइन वर्स एक्स में जब -1 से 0 होता है तो हमारा -π/2 से 0 चलता है। तो इस केस में हम ये जो ट्राइंगल बनाएंगे वो माइनस थीटा के लिए बनाएंगे। तो साइन इनवर्स एक्स थीटा था ना हमारा, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो ये बनेगा हमारा मॉड एक्स, एक्स निगेटिव है ना, तो सर मॉड एक्स रखेंगे, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब यहाँ पर कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा सा और ऊपर लिखेंगे, नहीं तो इधर तो जगह ही नहीं बचेगा फिर। इधर ऐसे करके लिख रहे हैं, ठीक है। माइनस थीटा, ये एक्स निगेटिव है ना, तो ये माइनस एक्स, आखिरकार ये लेंथ है ना, तो लेंथ तो हमारा पॉजिटिव ही होता है हमेशा, तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत लोग ट्राइंगल बनाते हैं और कुछ भी लिखते हैं, बट ध्यान रखेंगे ये जो है हमारा साइड है, तो साइड तो हमारा हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। माइनस एक्स 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हम किसका निकाल रहे हैं, पहले यहाँ पे ये लिख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा माने, तब के लिए ये बात हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा निकालें तो वो हमारा बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ माइनस थीटा ना, माइनस थीटा, तो माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा आपका क्या आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, अब ये जो वैल्यू है हम एफ एक्स में रख देंगे, तो एफ एक्स में रखेंगे, थीटा हमने किसे माना था, साइन इनवर्स एक्स को ना, तो ये आएगा हमारा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक। इधर आ जाते हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, आप चाहे तो लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये हमारा बनेगा -2। अगर रेंज हम निकालना चाहें तो साइन इनवर्स एक्स हमें पता है कहाँ से कहाँ होता है, अभी एक्स -1 से 0 है ना, तो ये -π/2 से 0 चलेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और ये पाई, इस पर रूट लगा हुआ है, तो ये फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, 0 से रूट पाई, 0 से ये रूट पाई आपको दिख रहा है ना, 0 से ये रूट पाई है, रूट पाई। तो रेंज का अगर बात करें तो 0 से रूट पाई, कब, जब x हमारा -1 से 0 होगा, और जब x हमारा 0 से 1 होगा तब एफ एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, 0, तो 0 तो ऑलरेडी हम इंक्लूड कर लिए ना। अच्छा, यहाँ से 0 से π/2 दोनों में 0, दोनों में 0 आ जा रहा है क्या, अच्छा दोनों में हम 0 ले लिए, किसी एक में आप चाहे तो 0 हटा सकते हैं, इसमें हटा सकते हैं, इसमें हटाते क्यों, रहने दीजिए, 0 का तो दोनों पे हक है। तो ये आ गया हमारा। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या बोल रहा है हमसे, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज -1 से 1, हमारा क्या आया था -1 से 1, हाँ -1 से 1 से कोई कोई प्रॉब्लम तो हमें नहीं नजर आ रहा है, तो डोमेन इसका -1 से 1 होगा। डोमेन ऑफ एफ एक्स इज 0 से 1 ना, ऐसा तो नहीं है, इसे पॉजिटिव के लिए वैलिड है ना, कुछ भी हो सकता है -1 से 1। रेंज क्या 0 आया सिर्फ ना, 0 से रूट पाया है, तो ए और डी दोनों ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, कहाँ गया, अच्छा इधर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, लंबा चौड़ा कुछ दिया हुआ है हमें, बीटा है, ठीक है, गामा है, ठीक है, फिर बोल रहा है अल्फा बीटा गामा में रिलेशन क्या है, ठीक है, देखेंगे यहाँ पर।
पानी पी लेके यार, काफी देर से बोले जा रहे हैं ना, पी लेते हैं थोड़ा। हाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ अल्फा इक्वल टू दिस वन, ठीक है, बीटा इक्वल टू दिस वन, ठीक है, एंड गामा इक्वल टू दिस वन, देन अल्फा बीटा गामा में हमें रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हम अल्फा देखेंगे। अल्फा को देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है हमारा, 2 tan इनवर्स ऑफ रूट, ये कुछ √2 - 1 का स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है क्या? गौर से देखिए, ये तो √2 - 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। पता कैसे चला? देखिए 2 टाइम्स था ना, तो 2 टाइम्स 1 इंटू √2, तो मुझे समझ में आया कि √2 - 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। और अगर ये √2 - 1 का स्क्वायर है और ये रूट लगा हुआ है ना, तो ये रूट हट जाएगा, मॉड ऑफ √2 - 1, तो √2 - 1 हो जाएगा हमारा ये। √2 - 1 पॉजिटिव है हमारा, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या है, साइन इनवर्स ऑफ क्या लिखा हुआ है, 1/√6 - √2। अगर हम √2 कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचेगा फिर, √3 - 1। अगर √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर में तो √3 + 1 बचेगा, नीचे में √3 - 1, √3 + 1 क्या बनेगा हमारा, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या बनेगा हमारा, 2। तो ये इसे हटा के हम 2 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पहले से √2 है ना, तो ये 2√2। समझ में आ रहा है? हम बेवजह स्टेप्स नहीं बढ़ाना चाहते, बट आपको समझ में आ रहा है हो क्या रहा है। और ऊपर में √3 + 1, तो ये जो है ना हमारा √3 + 1 लिखा हुआ है। अब आप जेई का तैयारी कर रहे हैं यार, थोड़ा तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ना कि कुछ कुछ चीज़ आप ऐसे ऐसे करें। अब हर छोटा छोटा स्टेप के लिए क्या लिखते चले क्या पूरा, नहीं ना? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हम आपसे उम्मीद करें कि अब आप थोड़ा सा बड़ा हो गए होंगे। तो 2 × √2 - 1, tan इनवर्स √2 - 1, वो कौन सा एंगल है जिसका tan वैल्यू √2 - 1 होता है, π/8। tan π/8 का वैल्यू होता है √2 - 1। स्टैंडर्ड एंगल ट्रिग्नोमेट्री में तो पढ़े ही, लेकिन जब आईटीएफ शुरू कर रहे थे तो फर्स्ट लेक्चर में ही इस पे एक बार फिर से बात किए थे। स्टैंडर्ड एंगल पे अलग से लिखवाए भी थे सब, इसलिए लिखवाए थे क्योंकि क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है, ठीक है। आईटीएफ आखिर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही इनवर्स ना, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ √3 + 1/2√2 कब आता है, किस एंगल पे √3 + 1/2√2 आता है, 5π/12 पे। साइन 5π/12 इक्वल टू √3 + 1/2√2 होता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एंगल जो था वो आईटीएफ टॉपिक पे फर्स्ट लेक्चर में ही फिर से हम आपको रिवाइज कराए थे, तो अगर नहीं किए हैं तो एक बार फिर से जा करके देख लीजिएगा। तो ये आपका बनेगा, ये 4 टाइम्स से गया, ये आपका बना π/4 प्लस 5π/12। तो ऐसा करिए ना, इसे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो 3π/4 प्लस 3π + 5π कितना हो गया, 8π, और नीचे में 12। तो ये बन गया आपका 4 से 2 टाइम्स और 4 से 3 टाइम्स, तो ये बन गया आपका 2π/3। ये बन गया आपका 2π/3 अल्फा। अल्फा क्या आ गया आपका, 2π/3। अब आते हैं बीटा की तरफ। बीटा क्या है हमारा, कॉट इनवर्स ऑफ √3 - 2 है ना, √3 - 2 है,
तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉट इनवर्स ऑफ -2 - √3, ठीक है। और ये माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, कॉट में बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 2 - √3। क्या सिर्फ माइनस बाहर निकल के आता है, साथ में पाई भी आता है, ठीक है। प्लस 1/8, अगेन सेक में माइनस बाहर निकल के तो आता है, बट पाई भी एक्स्ट्रा आता है, ठीक। तो ये बनेगा हमारा 2 - √3, 2 - √3 कब आता है हमारा, याद होना चाहिए आपको, कॉट 5π/12 का वैल्यू होता है 2 - √3। तो इसका वैल्यू क्या है, 5π/12, और इधर प्लस पाई पहले से है, और इधर सेक इनवर्स 2, पहले 1/8 लिख लेते हैं। सेक इनवर्स 2 किस एंगल पे सेक वैल्यू हमारा 2 होता है, सेक वैल्यू 2 बोले तो कॉस वैल्यू हाफ, किस एंगल पे होता है, 60 डिग्री, π/3 पे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा π/3, तो ये पाई, तो ये हमें मिलेगा -5π/12, और इधर प्लस पाई, और इधर से क्या मिला, पाई माइनस π/3, तो 2π/3, और बाहर में 8 लगा हुआ है, तो 2π/24, तो ये π/12 हो गया। तो ये हमें मिला पाई, और ये -5π प्लस पाई, ये बन जाएगा -4π/12। तो ये 3 बार में गया, तो ये अगेन हमारा क्या आ गया, 2π/3, 2π/3। तो बीटा भी हमारा क्या आ गया, 2π/3। अब गामा देखते हैं, गामा क्या है, tan इनवर्स ऑफ हाफ, tan इनवर्स ऑफ 1/√2 है, ठीक है। tan इनवर्स 1/√2 का वैल्यू कितना होता है, ये तो मुझे भी नहीं पता है यार मतलब आगे पक्का सिंप्लीफाई हो रहा होगा। cos इनवर्स 1/√3 है, तो इधर अगर हम देखें 1/√3, तो 2, तो cos इनवर्स अगर इसे थीटा मान ले, तो cos थीटा इक्वल टू 1/√3 है ना। तो अगर tan थीटा, थीटा किसे मान रहे हैं हम, cos इनवर्स 1/√3 को, तो यहाँ से देख सकते हैं tan थीटा हमारा क्या आएगा, 2, ये √2 होगा ना, √2/1 मतलब 1, मतलब √2। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स √2, tan इनवर्स √2। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं tan इनवर्स √2। अब यहाँ पर हमें डायरेक्ट दिख रहा है, ये क्या है 1/√2, ये क्या है √2, तो 1/√2 इंटू √2 क्या आया हमारा 1। और जब ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों एंगल का सम हमारा क्या है, π/2। आगे हमें सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। tan इनवर्स a, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/2 इफ xy इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये है हमारा π/2। अब देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन में क्या बोल रहा है हमसे, अल्फा इक्वल टू बीटा, हाँ सही है, अल्फा और बीटा दोनों हमारा क्या है 2π/3 इक्वल टू 2π/3 लिख लेंगे आप चाहे तो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 गामा, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 2π/3 प्लस 2π/3, 4π/3 इक्वल टू 3π/2 ना, ये तो गलत हो गया, 4 टाइम्स बीटा माइनस गामा, तो बीटा है 2π/3, 2π/3 माइनस π/2 कितना होगा हमारा, 2π/3 हो गया आपका 120 डिग्री माइनस 90, तो 30 डिग्री, ये हो गया 30, और 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और अल्फा कितना है π/3 60, 60 इंटू 120, तो 4 इंटू 30 120, हाँ ये तो सही है, मैच कर रहा है, ये हो जाएगा हमारा। बीटा गामा क्या बराबर है 2π/3 और π/2 क्या बराबर है ना,
तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो ए और सी ऑप्शन ही सिर्फ हमारा करेक्ट है, ए और सी ऑप्शन ही हमारा सिर्फ करेक्ट है, ये अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, खत्म हो गया क्या? बहुत ही जल्द खत्म हो गया ना। इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार खुद से सॉल्व करेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो उम्मीद तोड़िएगा नहीं, आप खुद से जरूर सॉल्व करिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, जिससे आपका कंसेप्ट और ज़्यादा बेहतर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।